जीवन की सबसे गहरी खोज है, मैं कौन हूं और यह ब्रह्मांड क्या है। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे ऋषियों ने ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ दिए, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा। ब्रह्मसूत्र वेदों और उपनिषदों के सार को छोटे गूढ़ सूत्रों में पिरोता है, जो सोचने और आत्ममंथन के लिए प्रेरित करते हैं। इन सूत्रों के अर्थ को उजागर किया आदि शंकराचार्य ने, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर शंकर भाष्य लिखा। यह भाष्य अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को स्थापित करता है। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं, एक ही है। शंकर भाष्य केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह भ्रम से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। जब आप इन सूत्रों पर मनन करते हैं, तो आप अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरते हैं और उस चेतना से जुड़ते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। यह ज्ञान भय से मुक्त करता है। जब आप जानते हैं कि आप अनंत का हिस्सा हैं, तो डर कहां रह जाता है। इस यात्रा में हम ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के सूत्र 31 से 40 तक को समझेंगे, जहां शंकराचार्य बौद्ध शून्यवाद और विज्ञानवाद का तर्कपूर्ण खंडन करते हैं। वे दिखाते हैं कि यह दुनिया न शून्य है, न केवल मन का विचार, इसका वास्तविक आधार ब्रह्म है। चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या सब कुछ शून्य है? बौद्ध शून्यवाद कहता है, सब कुछ शून्य है, कोई स्थायी सत्ता नहीं। शंकराचार्य इस विचार को चुनौती देते हैं। सूत्र 31 सर्वथानुपत्तेश्च, शून्यवाद हर तरह से तर्कहीन है। अगर सब कुछ शून्य है, तो अनुभव कौन कर रहा है? शून्य स्वयं को अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव के लिए एक चेतना चाहिए। आप कह सकते हैं सब कुछ शून्य है, लेकिन यह कहने के लिए भी कोई आप होना चाहिए। यह आपके अस्तित्व का प्रमाण है। हमारे अनुभव देखना, सुनना, याद रखना एक स्थायी चेतना की ओर इशारा करते हैं। अगर सब कुछ क्षणिक होता, तो स्मृति और ज्ञान असंभव होते। अद्वैत वेदांत कहता है, अस्तित्व का आधार शून्य नहीं, पूर्णता है। ब्रह्म ही वह पूर्णता है जिससे यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। यह समझ हमें भय और निराशा से मुक्त करती है। हम शून्य का हिस्सा नहीं, बल्कि दिव्य वास्तविकता के अभिन्न अंग हैं। बौद्ध क्षणिकवाद कहता है, सब कुछ हर क्षण बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं। शंकराचार्य इस विचार को स्मृति के तर्क से खारिज करते हैं। सूत्र 32 नैक्स्मिन्न संभवात्, एक ही सत्ता में अनेक क्रियाएं संभव नहीं। स्मृति तभी संभव है जब अनुभव करने वाला और याद करने वाला एक ही हो। अगर हर क्षण नया व्यक्ति होता, तो स्मृति असंभव होती। क्षणिकवाद का सिद्धांत हमारे जीवन के अनुभव के विरुद्ध है। अनुभवों की सतत श्रृंखला को केवल स्थायी चेतना ही जोड़ सकती है। सूत्र 33 एवं छात्मा कार्त्स्न्यम, क्षणिक चेतना आत्मा को अधूरी बना देती है। अगर आत्मा क्षणिक है, तो कर्म और ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा ढह जाता है। अद्वैत वेदांत कहता है, आत्मा शाश्वत अपरिवर्तनशील साक्षी है। अनुभव बदलते हैं, लेकिन चेतना स्थिर रहती है। यह समझ स्थिरता और शांति देती है। आप क्षणिक विचारों का प्रवाह नहीं, बल्कि शाश्वत साक्षी हैं। क्या दुनिया केवल मन का सपना है? बौद्ध विज्ञानवाद कहता है, बाहरी दुनिया नहीं, सब कुछ मन का विचार है। शंकराचार्य इसका खंडन करते हैं। सूत्र 34 न चानुपलब्धे, बाहरी वस्तुओं का अनुभव होता है, वे केवल विचार नहीं। जब आप घड़ा देखते हैं, तो आप घड़े का विचार नहीं, घड़ा ही देखते हैं। बाहरी वस्तुएं हमारे मन से स्वतंत्र हैं। सपनों और जागृत अवस्था में फर्क है। सपने की दुनिया झूठी साबित होती है, लेकिन जागृत दुनिया बनी रहती है। सूत्र 35-36 क्षणिकत्वाच्च सर्वथानुपत्तेश्च, विचार क्षणिक हैं, लेकिन बाहरी वस्तुएं अपेक्षाकृत स्थायी। अगर दुनिया केवल विचार होती, तो हर व्यक्ति की अपनी अलग दुनिया होती, लेकिन हम सभी एक ही दुनिया का अनुभव करते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है, दुनिया पूरी तरह सत्य नहीं, लेकिन पूरी तरह असत्य भी नहीं। यह ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, व्यावहारिक सत्ता है।
हमें इसी दुनिया के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचना है। दुनिया में केवल वस्तुएं नहीं, उनके बीच संबंध भी हैं, कारण और कार्य। बौद्ध शून्यवाद और विज्ञानवाद इन संबंधों की व्याख्या नहीं कर पाते। सूत्र 37 न भावोनुपलब्धि। बाहरी वस्तुओं के बिना वासना या संस्कार उत्पन्न नहीं हो सकते। वासनाएं वास्तविक अनुभव के बाद ही बनती है। अगर बाहरी दुनिया कभी थी ही नहीं तो संस्कार कैसे बनते। सूत्र 38 क्षणिकत्वाच। क्षणिक चेतना वासनाओं का आधार नहीं हो सकती। संस्कारों को धारण करने के लिए स्थायी आधार चाहिए, वही आत्मा है। अद्वैत वेदांत कहता है सभी संबंध, कारण, कार्य एक ही चेतना में घटित होते हैं। ब्रह्म ही परम कारण और आधार है। जब आप इस एकता को महसूस करते हैं तो जीवन बदल जाता है, भक्ति गहरी हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप और ब्रह्म अलग नहीं। अगर ब्रह्म एक है तो विविध दुनिया कैसे उत्पन्न हुई। शंकराचार्य कारण कार्य के संबंध को स्पष्ट करते हैं। सूत्र 39 अनुस्मृतेश्च। आत्मा की एकता स्मृति और पहचान से सिद्ध होती है। प्रत्यभिज्ञा यह वही है, तभी संभव है जब देखने वाले आप वही हो। यह स्थायी आत्मा का प्रमाण है। सूत्र 40 नासतो दृष्टत्वात् असत। शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। हर कार्य का कोई कारण होता है। घड़ा मिट्टी से, कपड़ा धागे से। दुनिया का कारण भी कोई सत वस्तु ही हो सकती है, वही ब्रह्म है। विविधता केवल नाम और रूप की है, सार की नहीं। जैसे सोने से कई गहने बनते हैं, वैसे ही ब्रह्म से यह दुनिया। ब्रह्म परिवर्तित हुए बिना ही दुनिया का कारण है। जैसे रस्सी अंधेरे में सांप दिखती है पर रहती रस्सी ही है। यह समझ हमें दुनिया में रहते हुए भी उससे अछूता रहना सिखाती है। ब्रह्मसूत्र की यह यात्रा हमें अस्तित्व के गहरे सवालों तक लाती है। शंकराचार्य ने तर्क और अनुभव से दिखाया ब्रह्मांड न शून्य है, न केवल मन का सपना। इसका शाश्वत चेतन आधार है ब्रह्म। अद्वैत वेदांत का संदेश है तत्त्वम असि। तुम वही हो। तुम सीमित शरीर या मन नहीं, अनंत ब्रह्म हो। जब तक हम इस सत्य को नहीं जानते, हम डर और असुरक्षा में जीते हैं। सच्ची शांति हमारे भीतर ही है। इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए साधना, ध्यान और आत्मविचार जरूरी है। मैं कौन हूं? इस प्रश्न के साथ भीतर उतरे। झूठे परिचय गिरते हैं और अंत में शुद्ध चेतना बचती है, वही साक्षी भाव। भ्रम के कोहरे से बाहर निकले, अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचाने, आत्मज्ञान के मार्ग पर एक कदम बढ़ाए। जीवन को उत्सव की तरह जिए, क्योंकि आप शून्य नहीं, पूर्ण हैं। आप ब्रह्म हैं। इस सत्य को जाने और मुक्त हो जाए।